औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम थ्योरम नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं किसका, चैप्टर नंबर 12 का, नाइन्थ क्लास ओल्ड नाइन्थ क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ नथिंग देन कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4। ये थ्योरम 4 का कन्वर्स है, ठीक है। थ्योरम 4 हमें क्या कहता था? थ्योरम 4 हमें ये कहता था एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एन एंगल, एक एंगल को अगर आप बाइसेक्टर करते हो, एक एंगल के आप दो हिस्से करते हो, उस बाइसेक्टर के ऊपर अगर एक पॉइंट ले लेते हो, वो जो पॉइंट है वो उस एंगल के आर्म्स के इक्वल डिस्टेंस होगा। ये हमने बात की थी, ठीक है। अब हम कन्वर्स करने जा रहे हैं। अब हम ये बताएंगे कि एक पॉइंट है वो ना आर्म्स के साथ इक्वल डिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। अब आपने ये शो करना है कि वो पॉइंट बाइसेक्टर है उस एंगल का, बाइसेक्टर है एक एंगल का, ठीक है। इसका मतलब है, अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल के अंदर का एक पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम क्या, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम देख लेते हैं स्टेटमेंट, देख लेते हैं थ्योरम नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या कहता है, फ्रॉम इट्स आर्म, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, वो इसके आर्म्स के इक्वल डिस्टेंस पे है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, और इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट वो कहता है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एक एंगल का कोई भी एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स के साथ वो इक्वल डिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट वो क्या होगा, इस के बाइसेक्टर और ऑफ इट, वो जो पॉइंट होगा जो आर्म्स के साथ इक्वल डिस्टेंस बना रहा है, वो बाइसेक्टर कर रहा है उस एंगल को। हमने इस बाइसेक्टर अब शो करना है, ठीक है। ये कन्वर्स है थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स है आसान, मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं हम इसकी सवाल में। अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से बुक रखनी पड़ेगी भी फिलहाल हमें। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एक एंगल के अंदर का एक पॉइंट हम लेने जा रहे हैं। गिवन आपके पास है कोई एक पॉइंट, उस पॉइंट का नाम हम गिवन में रखेंगे एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड एंगल, खुद उसने बोला है इनसाइड एन एंगल, जो एंगल है एंगल का भी अब आप नाम रखोगे एंगल ए ओ बी, एंगल ये एंगल है ए ओ बी। अच्छा, सच डैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू जो है पी क्यू पी आर के बराबर है, वेयर पी क्यू आपने खुद कह दिया पॉइंट है एंगल का, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म के साथ इक्वल डिस्टेंस है, मतलब वो खुद कह रहा है कि पी क्यू और पी आर दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल है। अब हमने इक्वल है और उसके साथ इक्वल है तो फिर इसका मतलब है पी क्यू परपेंडिकुलर गिरा रहा है ओ बी पर और पी आर परपेंडिकुलर गिरा रहा है ओ ए पर। देख लो, पी क्यू परपेंडिकुलर गिरा रहा है ओ बी पर और पी आर जो है वो परपेंडिकुलर गिरा रहा है ओ ए पर, ठीक है। अब प्रूफ आपने क्या करना है, पॉइंट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी का अगर आप बाइसेक्टर के ऊपर वो पॉइंट लाई करता है, हमने पी को बाइसेक्टर के ऊपर बनाना है क्या, और कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना है, आपने पी को ज्वाइन करवा देना है ओ से, आपने ज्वाइन करवा देना है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमारी हो गई। तो ये तीन काम, तो ये स्टेटमेंट है ना, फिगर बनाना, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, और ये इस स्टेटमेंट से ही ये सारी चीज़ें नहीं, आधी चीज़ें इसी स्टेटमेंट में गिवन होती हैं। अब हम इसे प्रूफ कैसे करते हैं वो ज़रा गौर से देखो। सबसे पहले आपने ना देखा दो ट्राइंगल बने पी ओ क्यू पी ओ आर, ये दो ट्राइंगल्स हैं, हमने इन्हें इक्वल शो करना है। सबसे पहला काम वो क्या करता है, एंगल की बात हो रही है, पी क्यू ओ मतलब एंगल 90 के एंगल की बात हो रही है, और पी आर ओ हमें पता है ये 90 के एंगल है, गिवन है कि ये राइट एंगल्स हैं, ठीक है। सवाल में ही गिवन में कहा है पी लाइज ऑन ये देखो पी क्यू
ओ परपेंडिकुलर है OB पर, PR इस परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 के एंगल गिरा रहे हैं। तो यस हमने बता दिया कि ये 90 के एंगल है। सबसे पहले आपने 90 राइट एंगल्स प्रूफ किए, ये गिवन में ही दे दिया। फिर अगला काम क्या है, PO और ये दोनों बराबर हैं क्योंकि विद कॉमन साइड्स है ना। और फिर अगला काम क्या करना है, सवाल में ही दे दिया था कि PQ और PR दोनों बराबर हैं। PQ और PR दोनों बराबर है। PQ और PR वो भी गिवन में ही आपको दिया गया है ये। तो अब जब हमारे पास क्या है एक एंगल ये PQ और OP दो साइड्स और एक एंगल दोनों सेम है, एक एंगल सेम है। तो हमने कह दिया कि यस हमारे पास जो ट्रायंगल है POQ, वो जो ये ट्रायंगल है POQ वो POR के बराबर है। तो यहाँ से HS इज इक्वल टू HS। ये HS पोस्टुलेट अब आप लोग ज़रा सर्च करेंगे कि HS पोस्टुलेट कहाँ है। ये बुक से करवा रही हूँ तो मैंने इसका वो नहीं लिखा, पोस्टुलेट को लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग सर्च करेंगे ये आपको मिल जाएगा HS पोस्टुलेट क्या होता है। आगे हमारे पास वो क्या कहता है, हेंस। तो जब आपने कह दिया कि ये ट्रायंगल जो है वो सेम है, इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं, दोनों ट्रायंगल अगर बराबर है तो हम फिर ये भी तो कह सकते हैं POQ ये जो एंगल है POQ और POR ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं इसलिए इनकी कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। तो जब ये हमारे पास बराबर हो गया तो अब ज़रा गौर से देखो, आपने कहा था POQ POR ये दोनों उधर यहाँ का एंगल भी और यहाँ का भी एंगल दोनों इक्वल है। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये बाइसेक्टर ना हो गया, ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर ना हो गया। सो P इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। एंगल AOB पे जो बाइसेक्टर गिरा रहा है P उसके ऊपर का पॉइंट है। देखिए थ्योरम नंबर 5 भी कितना आसान था। अब चलो मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह थ्योरम नंबर 6 में, और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगी चैप्टर नंबर 12 की। अब पहले तो हाफ बताई थी ना, पार्ट 1 बताया था, अब पार्ट 2 में ये सारा कंप्लीट कर दूंगी, मतलब समरी बता दूंगी आप लोगों को आसान से आसान अल्फाज में। चलो बच्चों मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।